इस वेब सीरीज के अंदर हम सीखने वाले हैं HTML। अगर आप वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहते हैं, वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं, तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HTML की बदौलत ही आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 या फिर मेटावर्स जैसे कोर्सेज को कंपाइल्ड आउट कर सकते हैं और HTML के थ्रू ही यहाँ पर अपनी प्रोग्रामिंग कर डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट HTML सीखेंगे आपके वेब पेजेस से रिलेटेड और साथ ही साथ आपकी मोबाइल डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 एंड मेटावर्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली HTML होती क्या है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि HTML आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को क्रिएट आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। अगर हम इसका फ्रंट एंड देखें तो आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इमेजेस, कुछ यहाँ पर फ्लोटिंग टैक्स और उसके अलावा और डिफरेंट टाइप का टैक्स यहाँ पर नजर आ रहा है। देन हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सेक्शंस नजर आ रहे हैं और उन सेक्शंस में आपको डिफरेंट टाइप के और यहाँ पर कैटेगरीज पोस्ट नजर आ रही हैं। तो ये सब चीजें किस तरीके से कंपाइल की जाती हैं, किस तरीके से बनाई जाती हैं आपके फ्रंट एंड के ऊपर, वो हम यहाँ पर HTML के थ्रू कंपाइल करते हैं। HTML के थ्रू बेसिकली आपको यहाँ पर वेबसाइट के लिए डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना बताया जाता है। आपकी डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स, डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ्स और डिफरेंट टाइप के लिंक्स जो हैं वो हम यहाँ पर अपनी वेब डिजाइनिंग में कंपाइल करते हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पर वेबसाइट कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन अगर मुझे इसका HTML वर्जन देखना हो तो उसके लिए मैं अपनी वेबसाइट के किसी भी ब्लैंक कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करूंगी और राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से व्यू पेज सोर्स के बटन के ऊपर या ऑप्शन अगर आपके पास हो तो उसको क्लिक करेंगे। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट का HTML स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ओपन अप होकर आ जाएगा। आप देख सकते हो कि HTML में इस तरीके से हमारी वेबसाइट बनती है और जब हम अपने वेबसाइट के इंटरफेस पे बात करते हैं तो हमारी वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं यहाँ पर आपको अगर इस HTML वाले कंटेंट को जूम कर दिखाऊं तो आप सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि ये वेबसाइट यहाँ पर HTML से स्टार्ट आउट हुई है। मैं इसको आपके लिए और जूम करती हूँ तो आप स्टार्टअप में देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट टाइप HTML से स्टार्ट आउट हुई है, यानी कि जो मेरी वेबसाइट का हमेशा स्टार्ट होता है वो HTML से शुरू होता है। देन मेरे पास यहाँ पर DIR है जिसका आगे लिखा है LTR, यानी कि लेफ्ट टू राइट मेरी वेबसाइट शुरू होती है। अगर ये RTL होता, राइट टू लेफ्ट, अगर आप उर्दू की वेब पेजेस या वेबसाइट्स क्रिएट करोगे तो वो RTL होंगे और अगर आप इंग्लिश में क्रिएट करोगे तो वो LTR होंगे। ये सब हम फर्दर सीखेंगे इस कोर्स के अंदर और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से हम ये डायरेक्शंस कोर्स में एनहांस करेंगे। देन आपके पास आगे लैंग्वेज का सेक्शन है तो आप देख सकते हो कि इंग्लिश US के अंदर मेरी वेबसाइट क्रिएट है। अगर आप उर्दू लैंग्वेज में क्रिएट करना चाहो तो हम यहाँ पर उसे भी कंपाइल कर सकते हैं। ये तो हुआ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि आप किस तरीके से वेब पेजेस से के रिलेटेड और किस तरीके से HTML को यूज कर सकते हो। यहाँ पर HTML में जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हो तो आपके लिए 2-3 चीज़ों को यहाँ पर याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ है हमारे पास HTML टैग्स। जब हम HTML टैग्स की बात करते हैं तो ये रूट एलिमेंट होते हैं हमारे पेज के। जैसे कि आपने अभी देखा मेरा जो पेज स्टार्टअप हुआ था वो .html से हुआ था। तो हम जब भी यहाँ पर अपनी कोई भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे HTML में अपने मेटावर्स या वेब 3.0 के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको HTML से स्टार्ट आउट करेंगे। आपका रूट एलिमेंट हमेशा HTML रहेगा। देन हमारे पास एक हेडर टैग आता है, देन हमारे पास एक बॉडी टैग आता है। हेडर टैग और
बॉडी टैग के बीच में हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइटल टैग आता है जो कि हमारा HTML पेज का टाइटल टैग होता है। वीडियो में आगे फर्दर चलकर मैं आपको कंप्लीटली पेज क्रिएट आउट कर कर बताऊंगी इन 3-4 HTML टैग्स को यूज कर कर, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इस स्टेज पे आपने सिर्फ क्या याद रखना है कि आपकी जो वेबसाइट का स्टार्टअप होगा वो HTML टैग से होगा, देन हमारे पास हेडर टैग आएगा और आखिर में हम अपने वेबसाइट की बॉडी को यहाँ पर कंपाइल करेंगे। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारी हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक, टेबल और इसी तरीके की डिफरेंट लिस्ट। हम इस कोर्स के अंदर इन सब चीजों को HTML में कंपाइल करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 और मेटावर्सा के लिए इसको यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पर अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चेकआउट करना हो तो HTML पेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अभी हमने पेज का स्ट्रक्चर देखा आपके सामने, जो कि डॉक टाइप HTML से स्टार्ट आउट हुआ था। देन हमारे पास HTML के एलिमेंट्स होते हैं, देन हमारे पास हेडर टैग होता है, हमारा टाइटल होता है और फिर हम अपने हेडर टैग को क्लोज किस तरीके से करते हैं। बॉडी का यूज में आप हेडिंग एंड पैराग्राफ्स की यूज कर कर अपने HTML को क्लोज करते हो। मैं आपको भी यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर सेटअप बनाकर दिखाऊंगी इस चीज से रिलेटेड, आपके वेब पेज से रिलेटेड, तो आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर से बता दूं कि HTML को क्रिएट आउट करने के लिए हमारे पास 3 चीजों का होना जरूरी है, हमारा हेडर टैग, हमारा बॉडी टैग और हमारा HTML टैग अपने पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्लोज आउट करने के लिए। फर्दर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं आज के लेक्चर में और मैं आपको एक HTML फाइल को क्रिएट करना बताऊंगी। तो इस तरीके की इंटरफेस पे हम अपने HTML फाइल्स को क्रिएट करते हैं जो कि हमारा नोटपैड कहलाता है। अगर आपके पास नोटपैड ना हो तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने डेस्कटॉप पे, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके का आपके पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप चाहें तो उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ से इसका नाम रख रही हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी नाम प्रेफर करना चाहें आप उसको रख सकते हैं। दोनों का इंटरफेस बिल्कुल सेम होता है। अगर आप नोटपैड को ओपन करें तो इस तरीके से ओपन अप होगा और अगर आप सॉफ्टवेयर नोटपैड को ओपन करें तो वो इस तरीके से विंडो के ऊपर ओपन अप होगा। अगर आप नोटपैड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप notepad++ की वेबसाइट का यूज कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर 32 एंड 64 बिट के लिए नोटपैड का यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप यहाँ पर वर्जन 8.5.1 का यूज करें क्योंकि करंटली इस कोर्स के अंदर मैं भी इसी वर्जन का यूज कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे साथ इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे एंड सेम वर्जन पे काम करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी इन सब ट्यूटोरियल्स को फॉलो अप करने के लिए। अब हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और फिर मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर इंटरफेस दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम एक अच्छी वेबसाइट को बैक एंड पे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट, आपकी जो टेक्स्ट फाइल है जो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में होता है, इसमें कंपाइल करके दिखाऊंगी एंड देन सेम प्रोजेक्ट को मैं आपको यहाँ पर हमारे नोटपैड में कंपाइल कर कर दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे जो कंप्यूटर का नोटपैड है उसके ऊपर। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था उसके यहाँ पर भी इसके टाइटल के अंदर नोटपैड लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पर क्या चीज याद रखी थी कि जब भी हम कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं तो हमारे पास HTML टैग होना चाहिए, हमारे पास हेड टैग होना चाहिए और हमारे पास यहाँ पर बॉडी टैग होना चाहिए। ये वो 3 टैग्स थे जो कि हमारे पास होने चाहिए थे। तो आप जब भी अपने प्रोग्राम को शुरू करोगे तो आपने यहाँ पर हमेशा लेस देन के साइन से अपने टैग्स को शुरू करना है, जैसे कि लेस देन
HTML एंड देन ग्रेटर देन। सबसे पहले हम यहाँ से अपना जो हमारा कंटेंट होता है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि आप चाहे HTML टैग लिखें, हेडर टैग लिखें या फिर बॉडी टैग लिखें, आप जहाँ से उसको स्टार्ट करोगे आपने उसको क्लोज भी करना है। तो यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट आउट किया, देन मैंने यहाँ से अगेन लेस देन का साइन दिया। इस बार मैं यहाँ से क्लोज करने के लिए बैक स्पेस का यूज करूंगी एंड देन मैं यहाँ पर HTML राइट कर ग्रेटर देन लिखूंगी। तो इस तरीके से आपने अपने टैग्स को कंपाइल करना है। अब आपने जो भी कमांड देनी है वो इन दोनों टैग्स के बीच में देनी है। आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं एंड इस तरीके से अपने टैग्स को कंपाइल कर सकते हैं। अब हम जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे वो हम यहाँ पर इन दोनों टैग्स के सेंटर में इसको मार्कअप करेंगे। तो हमने अपना HTML टैग दे लिया। HTML टैग देने के बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सबसे पहले अपना हेडर टैग दूंगी, जिसके लिए मैं अगेन लेस देन का साइन यूज करूंगी एंड हेडर के साथ साथ ग्रेटर देन का साइन यूज करूंगी। अब क्योंकि मैंने हेडर टैग्स के लिए यहाँ पर क्रिएट आउट किया है स्टार्टअप, तो मैं इसी तरीके से सबसे पहले सेफ साइट के लिए हेडर टैग्स को क्लोज भी कर लूंगी। जैसे जैसे आप फर्दर करते जाओगे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन स्टार्टअप में ये चीज अच्छी है कि आप दोनों टैग्स साथ ही लिख लो ताकि आप जो है वो इसको भूलो नहीं। अब हम अपने हेडर टैग को भी डाउनवर्ड्स ले जाते हैं ताकि हमें पता हो कि यहाँ पर हम इसको कंपाइल करें। फिलहाल के लिए मैं इन टैग्स को डिलीट करती हूँ ताकि हम जो है वो सिर्फ अपने प्रोग्राम के ऊपर बेस कर सकें। अब आप देख सकते हो कि HTML टैग और के बीच में हमने हेडर टैग रखा है। जब हम हेडर टैग की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम टाइटल का यूज करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइटल टैग लिखूंगी। आपने क्या करना है, ताकि चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, इसके लिए आपने टैब का यूज कर फर्दर जाकर यहाँ पर अपना टाइटल टैग लिखना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर अपना टाइटल टैग स्टार्ट करूंगी एंड सेम इसी तरीके से टाइटल टैग को एंड भी कर लूंगी। अब इस टाइटल टैग के बीच में मैं जो भी चीज लिखना चाहूँ मैं वो यहाँ पर लिख सकती हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर सिर्फ अपना नाम लिखती हूँ, महक आलमगीर, और अपने टाइटल टैग को यहाँ पर इस तरीके से क्लोज रहने देती हूँ। आपने देखा कि जो हम हेड टैग और HTML टैग बना रहे थे उनको हमने किस तरीके से यहाँ पर क्लोज किया और जो हमारे टाइटल टैग्स हैं उनको हमने किस तरीके से यहाँ पर क्लोज किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने हेडर टैग को यहाँ पर मेंशन करके बाद अब मैं यहाँ पर अपने बॉडी टैग को कंपाइल करूंगी। उसके लिए मैंने बॉडी टैग लिखा एंड देन मैं अब यहाँ पर अगेन अपने बॉडी टैग को क्लोज कर रही हूँ ताकि यहाँ पर आसानी रहे। अब मैं बॉडी टैग को वापस कस्टमाइज करती हूँ और बॉडी टैग के अंदर डिफरेंट टाइप के अपने स्टफ राइट को यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। अब मैंने अपनी वेबसाइट का टाइटल तो दे दिया। वेबसाइट के टाइटल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो आर्टिकल पेज.pk बाय महक आलमगीर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम नोटपैड में देखें तो यहाँ पे डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हमारा टाइटल टैग कहलाता है। तो हम सबसे पहले इसको क्रिएट आउट कर चुके हैं अपने नोटपैड के ऊपर, जो कि मैंने महक आलमगीर के नाम से क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पर अपने बॉडी टैग्स को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं सबसे पहले अपनी H1 की हेडिंग दूंगी। H1 की हेडिंग क्या होती है, ये जो मेन हेडिंग हमारी वेबसाइट के ऊपर होती है। हम जब फर्दर अपने स्ट्रक्चर्स को कंपाइल करेंगे लिखने के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो मैं आपको सारे के सारे हेडिंग टैग्स के बारे में बताऊंगी जो कि H1 से लेके H6 तक होते हैं और इनका पूरा का पूरा मैं आपको सिनेरियो बताऊंगी कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। बट हम जब अपने वेबसाइट का मेन हेडिंग लिखते हैं तो हम उसको सबसे पहले H1 के अंदर लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए अपना हेडर टैग लिखूंगी जो कि H1 होगा। आपने अगेन टैब का यूज करना है एंड देन फर्दर आगे की तरफ जाकर हम यहाँ पर लिखेंगे H1। जब मैंने H1 का टैग ओपन किया है तो मैं क्या करूंगी, सेम काम करके H1 के टैग को क्लोज भी करूंगी। आपने इसी तरीके से हर एक टैग को ओपन करना है और हर एक टैग को क्लोज करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सबसे पहले वेलकम टू माई
साइट। आप कुछ भी यहाँ पर अपनी मर्जी का लिख सकते हो, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू माय वेबसाइट। ये मेरा सबसे पहले हेडिंग टैग हो गया। जब मैंने अभी आपको टैग्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर हेडिंग टैग होता है H1 और देन हमारे पास एक टैग होता है पैराग्राफ का। तो हम इस ट्यूटोरियल के अंदर इन दोनों टैग्स को कंपाइल करेंगे। हेडिंग टैग हमने लिख दी अपनी, जो कि H1 के नाम से थी। अब मैं सेम इंटर करूंगी, देन मैं टैब का यूज करूंगी और अपना पैराग्राफ लिखूंगी। पैराग्राफ के लिए जो हम वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं वो है यहाँ पर P। हम P का यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप जब भी कोई टैग ओपन अप करो उसको साथ ही क्लोज कर लो एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो लिख सकते हो। मैं जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर पैराग्राफ हो गया जो कि मैं लिखना चाहती हूँ। फिर से बता देती हूँ, HTML से हमने स्टार्ट आउट किया, देन हमने अपने हेडर टैग्स को लिखा, हमने अपने बॉडी टैग्स को लिखा एंड देन मैंने अपने HTML टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल HTML का प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम फाइल में जाएंगे एंड यहाँ से इस प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। जब आप इस प्रोजेक्ट को सेव करोगे नोटपैड में, तो आप यहाँ पर इसको अपने एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली सेव करोगे। पहले आप इसको सेव कर लो एंड देन आपने इसको सेव एज करना है। जैसे आप इसको सेव एज करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये मुझे दे रहा है इसका टाइटल माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको कंपाइल कर लिया था। मैं इसके आगे क्या लिखूंगी, .html। आपने ये लाजमी लिखना है अगर आप डेस्कटॉप का HTML यहाँ पर यूज कर रहे हो। एंड देन आपने यहाँ से इनकोडिंग चेक करनी है, ये UTF-8 के ऊपर ही होनी चाहिए एंड देन आपने इसको सेव कर देना है। तो मैंने इसको यहाँ पर सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगी और आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से आपके पास जो भी ब्राउजर होगा, चाहे मोज़िला फायरफॉक्स हो या फिर क्रोम हो, आपका इस तरीके से माय फर्स्ट प्रोजेक्ट का एक आपके पास क्रिएट आउट हो जाएगा HTML डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हो कि क्रोम HTML डॉक्यूमेंट है, साइज इसका 160 बाइट है और मैंने इसे किस डेट पे मॉडिफाई किया है वो भी ये यहाँ पर बता रहा है। अब हम इसको अगर डबल क्लिक कर कर ओपन करें तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पर क्रिएट आउट हो जाएगा आपका पहला प्रोजेक्ट HTML में। कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबा के मैंने इसे जूम किया है ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। तो हमने जो यहाँ पर, अगर हम अपने प्रोग्राम को ओपन अप करें या उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखो जो मैंने यहाँ पे टाइटल टैग दिया था वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है महक आलमगीर के नाम से। देन मैंने अपनी पहली हेडिंग दी थी वेलकम टू माय वेबसाइट और अपना यहाँ पर पैराग्राफ दिया था दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से हम अपने वेबसाइट के जो हमारा यहाँ पे फ्रंट एंड होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं। आप चाहें तो इसके ओरिजिनल पोजिशन पे इसको रख के देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे कंपाइल्ड आउट होकर आया है। हम सेम इसी प्रोजेक्ट को अपने नोटपैड के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं नोटपैड में भी आपको बता दूं, आप यहाँ पर जब भी अपने टैग को शुरू करोगे आपने HTML से शुरू करना है एंड देन आपने यहाँ पर सेम उसी तरीके से HTML से क्लोज करना है अपने प्रोजेक्ट को। तो अब मैं जल्दी से यहाँ पर पूरा का पूरा अपना जो है वो टाइप आउट कर लेती हूँ, सेम प्रोजेक्ट जो मैंने नोटपैड में टाइप किया था एंड देन आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने सेम वही प्रोजेक्ट यहाँ पर भी टाइप आउट कर लिया है। जब हम अपने नोटपैड का यूज करते हैं तो इसमें हमें सिर्फ एक फायदा यहाँ पर ये रहता है कि इस नोटपैड के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे नंबरिंग दिखाई जाती है। तो अगर कभी भी हमारे पास कोई भी एरर आता है तो हम आसानी से चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी लाइन में हमारे पास यहाँ पर एरर मौजूद है। मैंने जो प्रोग्राम अभी आपको नोटपैड में लिख कर दिखाया था डेस्कटॉप के, मैंने वही सेम प्रोग्राम नोटपैड प्लस प्लस के अंदर टाइप किया है। तो आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर नोट प्लस प्लस को डाउनलोड कर सकते हो। 32 बिट और 64 बिट को देखकर डाउनलोड कीजिएगा। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आउट कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने सेम यहाँ पर अपने जो वेबसाइट का कोड था उसको टाइप राइट कर लिया। आप चाहें तो आप इसे भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। जब हम इसे यहाँ से सेव करेंगे तो ये हमारे पास ऑलरेडी HTML में सेव होगी। अगर नहीं हो आपके पास तो आप यहाँ से नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की जगह स्क्रॉल डाउन करके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसका नाम मैं यहाँ से यहाँ पे रखती हूँ माय फर्स्ट
प्रोजेक्ट इन नोटपैड, ताकि मैं आपको दोनों का डिफरेंस दिखा सकूं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन जो है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटेंशन डायरेक्टली अप्लाई होगी एंड आपने सेव कर देना। जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सेव्ड आउट हो गया है। आप देख सकते हो कि जो मैंने नोटपैड में यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया था उसकी फाइल यहाँ पर कुछ इस तरीके से है जो कि HTML डॉक्यूमेंट में है, और जो दूसरे फाइल मैंने नोटपैड में बनाई थी कंप्यूटर की वो कुछ इस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। तो आप इस तरीके से अपने फाइल्स को बना सकते हो। अभी जो हमारी नोटपैड की फाइल है, अगर हम इसको ओपन अप करें तो ये भी एग्जैक्टली सेम इंटरफेस के ऊपर ओपन अप होगी। ये हमारी वो फाइल है जो कि हमने नोटपैड में बनाई है सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये हमारी वो फाइल है जो कि हमने अपने डेस्कटॉप के नोटपैड में बनाई है। तो इन दोनों को बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कंप्यूटर में इतनी रैम या इतना स्पेस नहीं है कि आप नोटपैड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, तो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर के अंदर ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल होता है। आप इसका यूज भी कर सकते हो HTML लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि HTML लैंग्वेज की पहली क्लास आपको पसंद आई होगी। फर्दर लेक्चर्स के लिए मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। बेल आइकन की बटन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिए। ये कंप्लीटली फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0 एंड मेटावर्स जैसे कोर्सेज के लिए HTML लैंग्वेज एंड CSS की सीरीज को कंपाइल कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।